ये जो सॉन्ग बजाया उसके लिए और राजेश भाई का धन्यवाद। जीवराज जी ने पहले मना किया, सबका धन्यवाद मत देना, लेकिन मैं दे देता हूं। धन्यवाद मैं उनको करना चाहता हूं जो गांव गांव और फले फले से अपने पैसों से और अपने दम से विश्व आदिवासी दिवस मनाने के लिए इस मैदान भील पालवी कटारा माला राजा कटारा की धरती मैदान पर आए। मैं उन तमाम बूढ़े बुजुर्ग और युवा साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने दिखा दिया। मैंने हर बार कहूंगा, किसी जमाने में कलेक्टर कहा करते थे कि डूंगरपुर के आसपास कोई आदिवासी नहीं रहता, ये आदिवासी जिला है। फिर भी कुछ अधिकारी आते हैं, उनको पता नहीं चलता। और आज आप लोगों ने बता दिया कि डूंगरपुर आदिवासियों का है, भील राजा डूंगर बरंडा का है, भील राजा माला कटारा का है। आपने दिखा दिया। और बार बार यहां से भाई राजेश भाई कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन ध्यान दे ध्यान दे। तो मैं ऐसे लोगों को भी कहना चाहता हूं, अगर आपको दारू पीना धांधली करनी है तो अगले साल से कृपया करके यहां पर ना आए, नहीं आए यहां पर, चल जाएगा। अरे तमें दारू पिया नहीं नहीं साले रोज पे बड़ा पड़ता फरो, आज नहीं पढ़ो, एक दिन मत करो। प्रशासन ने भी हमारी बात मानी और विश्व आदिवासी दिवस पे दारू की दुकान बंद करने का हमने आह्वान किया, आग्रह किया। तो दारू की दुकान डूंगरपुर में बने तमें की थकी भाई नब्जा भाई बड़ा मैं पुलिस वाला देखो, हम सब समझ लो, यानी अपन ने बंद किया, उसके बाद भी कुछ लोग दारू दे रहे हैं। ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इस विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर कहना चाहता हूं। साथ साथ मैं कहना चाहता हूं कि भाई जो आदिवासी परिवार भील प्रदेश और भील ऑटोनोमस काउंसिल के विचारधारा के साथ में रहेगा, वो व्यक्ति निश्चित रूप से सफलता की सीढ़ी चढ़ेगा, आगे तक जाएगा। कोई राजनीतिक यहां मंच नहीं है, राजनीतिक बात नहीं कहना चाहता हूं। मैंने पहले ही कहा है, जो आदिवासी परिवार की विचारधारा को फॉलो करेगा, उसको मानेगा, वो आगे तक जाएगा। उसका उदाहरण आपने देख लिया। कुछ लोग कहा करते थे, अरे जोहार वाला अभी क्या, ये आदिवासी क्या कर देंगे, फलाने क्या कर देंगे। इन्हीं आदिवासियों ने एक व्यक्ति को, गरीब परिवार के व्यक्ति को पहले जयपुर पहुंचाया, उसके बाद में दिल्ली पहुंचाया और उसके बाद में जेनेवा पहुंचाया। ये आपकी ताकत है, आदिवासी परिवार की ताकत है। इस ताकत को आप लोग सजा के रखिए, संभल के रखिए। उसको तोड़ने के लिए बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। अभी मेरे भाई ने एक बात कही थी, लेकिन लोग समझते नहीं थे। वो कहते थे, अरे हो जोहार जोहार करो, जोहार बाजरा करो, इन कहता है, ऐसा बोलते थे। लेकिन उन्हीं लोगों द्वारा आज बड़े बड़े होल्डिंग पोस्टर लगाए जा रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस के लोग लगाए, चाहे वो बीजेपी के लोग लगाए, चाहे वो भर आदिवासी पार्टी के लोग लगाए, चाहे किसी पार्टी के लोग लगाए। लेकिन डूंगरपुर जिले के अंदर तमाम नेताओं ने, तमाम सामाजिक संगठनों ने विश्व आदिवासी दिवस के पोस्टर लगाए, फ्लैक्स लगाए। पहले स्टार्टिंग में विश्व आदिवासी दिवस मनाने के लिए कोई तैयार नहीं था। मैं कहना चाहता हूं, सबसे पहले ये लाल शंकर महाराज बैठे हैं यहाँ पर, बबर जी के साले साहब, और मेरा दोनों का एक छोटा सा फोटो लगा के हम बस स्टैंड पे चिपकाते थे। लोग कहते आहो लगा लो ले। ये विश्व आदिवासी दिवस का कार्यक्रम यहां मनाते नहीं थे, लेकिन हमने पोस्टर लगाए थे। तो आज किसी को
कुछ कहने की जरूरत नहीं है। चाहे हमारा कोई भी नेता हो, कोई भी सामाजिक पदाधिकारी हो, चाहे कोई भी विचारधारा मानता हो, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि कम से कम आपने विश्व आदिवासी दिवस के बड़े बड़े फोटो तो लगाए, और जो लोग नहीं मानते थे, नहीं जानते थे, वो लोग जानने लग जाएंगे, जानने लग गए। तो आपका भी धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ साथ में कहना चाहता हूं कि इस विचारधारा के साथ में रहेंगे तो ये रेखा जैसी लड़की जो प्रोफेसर बनी है, डॉक्टर है, उसकी किताब को हमने यहां से लॉन्चिंग किया। वो किताब यहां तक ही नहीं, पूरे देश के आदिवासी इस किताब को देखेंगे और शायद हो सकता है वो मंगाएंगे। उसी के साथ में अगले साल हमने डॉक्टर जितेंद्र की किताब को यहां किया था, और उनकी किताब आज और छप के तैयार हो चुकी है, संविधान सभा में आदिवासी। आपने जानता नहीं, हम लोग जानते ही नहीं है कि संविधान सभा में आदिवासी थे कि नहीं थे। संविधान सभा में 5 से 6 लोग आदिवासी थे। इन्हीं आदिवासियों में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे जयपाल सिंह मुंडा थे, जो झारखंड से बिलोंग करते थे, और उन्होंने आदिवासियों के लिए लड़ झगड़ कर 5वीं अनुसूची के प्रावधान को लागू करवाया। और आज देश की संसद के अंदर बैठे हुए हमारे कुछ लोग, कुछ ऐसे लोग, मैं उसको कुछ शब्द बोलूंगा, शायद उनकी तौहीन हो जाएगी, ऐसे लोग, और विधानसभा में बैठे हुए कुछ ऐसे लोग बोलते हैं ये तो 5वीं पास वालों को नौकरी देंगे, ऐसा बोल रहे थे। कहाँ है नौकरी? अरे घेंडो, हमने 5वीं पास वालों को नौकरी देने के लिए नहीं कहा था। हमने कहा था कि इस इलाके में 5वीं अनुसूची लागू होती है। उस 5वीं अनुसूची के तहत ग्राम सभा और पुलिस का जो कानून है वो सीधे तरीके से लागू नहीं होता है, ये हमने बोला था। लेकिन वो लोग समझ गए 5वीं पास। तो कहने की बहुत सारी बातें, लेकिन मैं साथ साथ में कहना चाहता हूं कि हमारी बच्चियां जो स्कूल कॉलेज जाती है, पढ़ती है, उनको भी पढ़ने का अधिकार भारत के संविधान लागू होने के बाद में मिला। और जो 5वीं अनुसूची का जो प्रावधान है वो 1996 में मिला, लेकिन देश आजाद होने से पहले ये अधिकार हमको मिल गए थे। ये अधिकार हमको मिल गए थे। तो मैं ज्यादा बात नहीं कह के आप सभी को यही कहना चाहता हूं कि अपने गांव-गांव, फड़े-फड़े में जाकर जो आदिवासी विचारधारा को नहीं समझ रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, उन लोगों को तैयार कीजिए। और आने वाले समय में हमें लंबी लड़ाई लड़नी है। वो लड़ाई आपके अधिकारों के लिए, आदिवासियों के अधिकारों के लिए, और इस इलाके को बिल प्रदेश बनाने के लिए हमें कोई भी करना पड़े, हमें जो आंदोलन करना पड़े, आप लोग तैयार हो कि नहीं हो? तैयार हो भाई तुम्हें तैयार हो? ये पत्रकार महोदय, जरा फोटो खींचना कल के अखबार में आना चाहिए कि सभी लोगों ने कसम खाए कि बिल प्रदेश बना के छोड़ेंगे। आपका धन्यवाद। बिल प्रदेश हम लोग बनाएंगे और करेंगे। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, इस डूंगरपुर के छोटे से जिले में किसको क्या पता था छत्तीसगढ़ से लोग आएंगे। छत्तीसगढ़ के लोग आपके पीछे बैठे हुए कोड़ा गांव के जो एक रेला पाटा नृत्य वो करेंगे, इसलिए उन लोगों को बुलाया गया है कि आप लोग अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। आदिवासी परंपरा के जो शादी ब्याह में गीत थे वो भूलते जा रहे हैं, और डीजे और फीजे के चक्कर में सारा मामला खत्म कर रहे हैं। और कहना का तो वहां कहेंगे, लेकिन यहां नहीं कहेंगे। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं आप लोगों को कि आप लोग कमर कस लीजिए। आने वाला समय बहुत खतरनाक आने वाला है। ये लोग अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, अपनी अपनी डिमांड रख रहे हैं। उस डिमांड के साथ में आप अपनी डिमांड को कमजोर मत कीजिएगा। हमने कहा था आदिवासी इलाके में आदिवासियों को आरक्षण नहीं मिला है, अधिकार नहीं मिला है, लेकिन वो मिल गया ऐसा कहते हैं, लेकिन आदिवासी को अधिकार नहीं मिला है। ये हमारे बीच में बैठे हुए भाई दिग्विजय सिंह है, उन्होंने भी आंदोलन किया,
उनके समाज को दिलाया, सवर्ण समाज को दिलाया, लेकिन आदिवासियों के लिए जो पूर्ण अधिकार मिलना चाहिए था 5th शेड्यूल का, वो अधिकार नहीं मिला है। इस अधिकार को हम लोग लेना है, लेके हमारे आने वाली भावी पीढ़ी को देना है। इसलिए आप लोग कमर कसिए तैयार रहिए, नहीं तो आने वाला समय बहुत खतरनाक आने वाला है। ये जो कार्यक्रम स्टार्ट हुआ, उस कार्यक्रम से पहले भक्त लोगों ने यहाँ पर पूजा की। मैं आज आप लोगों के सामने, पुलिस प्रशासन के सामने, सारी जनता के सामने कहता हूँ, जब से हमने कार्यक्रम स्टार्ट किया था उस समय से हमने जो भक्तों का होता ही होता है, उसके बाप दादाओं वाला जो होता है वो होता है। दारू का मौड़ी वाला, दारू नहीं बोलते उसका, मौड़ी वाला धार लगाया। धार लगाने के बाद में मैं बाबा मैं बाबा आज साटा पाड़े न की 5 बजे तक नहीं पड़ेगा, 5 बजे तक साटा कोड़ा नहीं पड़ेगा, आराम से बेरो। ये ताकत है हमारी पूजा पद्धति में, आदिवासी विचारधारा में, आदिवासी दर्शन में। ये छत्तीसगढ़ के लोग हैं जो गौड़ आदिवासी हैं, वो पूजा पद्धति बहुत तगड़े तरीके से करते हैं और हम लोग अब धीरे धीरे भूल रहे हैं। इस विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग यही कहना चाहते हैं कि आपने बोली भाषा भूली जो लगी, इन्हें राखो। अगर बोली भाषा रखोगे तो आगे यही रक्षा कवच आपके लिए काम आएगा। मैं बात को ज्यादा लंबा नहीं बढ़ा के, मैं और बाबूलाल परमार जी और जीवराज जी किसी जमाने में झारखंड जाया करते थे। बबीता जो हम बहू है उठा के झारखंड से बिल प्रदेश में लाए, शादी करवाइए। तो हम लोगों ने कहा यार हमारी बोली है वो हमारा रक्षा कवच है, ये हरते तो अपने रेल में जाता जाता बैठे बैठे बातें करा, अरे यू आदमी अब जो यू खूब दादागिरी करे, आना है ना कुटिन कुर्सी गलती हुए। तो खाली ये हमें 4-5 आदमी हम दिसे का ने पहला जी हिंदी बोलता हुए अरे खबर उसने पड़ेगा हो बात करें। इसलिए भीली भाषा को संभाल के रखिए और अपने बच्चों को भीली भाषा समझाइए। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, समाज के लोग जो भी अन्य समाज के लोग बैठे हुए हैं उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूं, लेकिन मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं जो लोग पढ़ लिख गए, जो लोग नौकरी कर रहे हैं, वो लोग बच्चे जैसे स्कूल से आते हैं तो हिंदी सारे हिंदी में बात करें। और मैं बाजार के अंदर जो लोग रहते हैं, नॉन ट्राइबल लोग रहते हैं, अनंतसरो स्कूल में तो वो शुद्ध भीली भाषा में बात करें। एक समय आएगा आने वाले समय में आप लोग कहीं गैर आदिवासी बन जाओगे, जो गैर आदिवासी वो आदिवासी बन जाएंगे। इसके खलनायक आप खुद रहोगे। इसलिए भीली भाषा, आदिवासी संस्कृति, वेशभूषा उसको छोड़ना नहीं है, पहन के आना है। एक दाड़ा बे दाड़ा धोती पहले कहीं मरी जाता हाँ नहीं आ खोड़बाजी दारू पहरा मैं हमार भाई हार जीवा है पड़ती लुगड़ू भूली गई, डोर जो लुगड़ू बोलती फेरती भूली गई, काटम जाए ते लुगड़ू ने फराना जाए ते लुगड़ू। इसलिए मैं आप लोगों को 2 हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि काटम में हाड़ी फेरी जो न की लुगड़ू फेरी जो भूली गयो कहवानो हो। એટલે आदिवासी संस्कृति को आप लोगों को आगे बढ़ाना है, आगे रखना है। और साथ साथ में मैं डूंगरपुर के तमाम जो नॉन ट्राइबल हैं जिन्होंने हमारा साथ सहयोग दिया है, जो हमारे साथ में आके बैठे हैं, उनका धन्यवाद देना चाहता हूं। और जो नहीं आए हैं, सुन रहे हैं, उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारा जो आयोजन मंडल है, इन आयोजन मंडल को कहना चाहता हूं कि अगली बार से मैं खेत जताना चाहता हूं। मैं आपको नाराज नहीं करना चाहता हूं, लेकिन ये जो माइक की आवाज है वो पीछे तक नहीं जा रही है, पीछे तक नहीं जा रही है। जो पहले 3 साल तक 4 साल तक जो आया डीजे, उसकी आवाज डूंगरपुर के उस कोने तक जा रही थी और ये इस पांडाल को ही कवर नहीं कर पा रही है। इसीलिए आने वाले समय में अगर माइक लगाना है तगड़ा लगाए, कोई आयोजन समिति का आदमी नाटक नहीं करे, मैं लगाओ वो होगा, मैं लगाओ वो होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। यह कार्यक्रम बड़ा है, पूरे देश इस कार्यक्रम को सुन रहा है, पूरा जिला आ रहा है, इसलिए साउंड वो तगड़ा होना चाहिए। बोले आप साउंड टेंट लगा दो, टीवी लगा दो, अरे आवाज उस नहीं आवे मन का हम लोग से तो घंटा काम सा हूं था એટલે મારી વાત હતી અમરજી ભાઈ। और जो सारे वक्ता बोलने बाकी हैं, सारा कार्यक्रम हो जाएगा। उसके बाद में आप लोग जाइए शांतिपूर्वक, कोई धांधली नहीं, कोई झंझट नहीं। और मैं कहना चाहता हूं, एक अंत बात कहना चाहता हूं,
मैंने आप लोगों को आज से 10 साल पहले, 8 साल पहले कहा था, जहां जहां आपके चौराहे दिखे, जहां जहां गांव का चौराहे हो, वहां वहां पर आप लोग बिरसा मुंडा, टंटिया भील, राणा पुंजा भील, कालीबाई क्लासवा, ये अभी उधर से देखे तो रानी दुर्गावती और जो बहुत सारे आदिवासी हैं उनके नाम से पत्रे ठोक दो। और आने वाले समय में हमारे पास जैसे जैसे पैसा आएगा हर जगह पे हम लोग मूर्ति स्थापित करेंगे। और कोई बाहर से आएगा तो कहेगा नहीं यार ये आदिवासी रहते हैं यहाँ पर, ये आप लोगों को करना है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं भाई कि आज से 7-8 साल पहले कोई आता, विश्व आदिवासी दिवस हम लोग मनाते, लेकिन ये बैनर, होल्डिंग, पोस्टर नहीं थे। आज कोई भी अधिकारी आवे, चाहे कलेक्टर हो, चाहे एसपी साहब हो, चाहे कोई बाहर से व्यक्ति आवे, और चारों तरफ होल्डिंग, भील प्रदेश के झंडे, तोरणे, और ये हुजूम में आता हुआ देखकर लोगों को समझ जाता है कि वास्तविक में डूंगरपुर जिला है वो आदिवासियों का जिला है। ये आप लोगों ने करके दिखाया और बता के दिखा दिया। इसलिए आने वाले समय में चाहे आप लोगों को कोई बरगलाए, कोई इधर ले जाए, कोई उधर ले जाए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग मनाते हैं, यहाँ प्योर आदिवासी का कार्यक्रम हो रहा है और इस कार्यक्रम में आप लोगों को आना है। यहाँ पर आए, मेरी बात को सुना, अगले कार्यक्रम को वक्ताओं को शांतिपूर्वक सुनेंगे, शांतिपूर्वक घर जाएंगे आने वाले समय में। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जोहार, धन्यवाद। क्या सोचा था, क्या सोचा था क्या विश्व आदिवासी दिवस पर हम सब लौट के नहीं आएंगे? ऐसा गलत। जब तक पूरे देश को विश्व आदिवासी दिवस का संदेश डूंगरपुर से देंगे नहीं, तब तक इस मैदान को छोड़ेंगे नहीं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कांदी भाई। यहाँ पर एक बड़गा माँ का बच्चा है।